फीस दे करके पेरेंट अपने बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ा रहा है जो MBA रिटेल है ना, रिटेल मैनेजमेंट, डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग, लाखों रुपया दे करके कर्नाटका यूनिवर्सिटी, जहां पेरेंट्स लाखों रुपया खर्च करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपके दोस्त यार उसी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उसकी बात में ज्यादा दम है या इसमें ज्यादा दम है, आप डिसाइड करिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, चलिए वो तो कर्नाटका था, ये तो हमारा पड़ोसी है, ये सुनो, DELHI दिल्ली, और इधर यूनिवर्सिटी देखिए UNI है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है। भैया मेरे जान जाओ मान जाओ, दोस्तों यारों के बुद्धिमानों की बातों में ना रहें, लाखों रुपया पेरेंट्स खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, और यहाँ हम पढ़ा रहे हैं तो कहते हैं कि ये सब तो फालतू काम है। तो भैया क्या लग रहा है आपको, अभी चूंकि आपको मैंने हाथ उठवाया था कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है उस टॉपिक पर, अभी 10 लोग हैं तो हाथ नहीं उठाया, अगर ये 100 लोग होते ना तो कम से कम 10 हाथ उठता है ना, तो ये उनके लिए था। ये सुनो, आगे बढ़ते हैं। इनको पहचान रहे, मिस्टर अमिताभ कांत जी IAS है, कहाँ का, भारत सरकार के नीति आयोग का CEO ऑफ नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल आर डूइंग ए वेरी 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 रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। बहुत सम्मानजनक काम है ये। कौन कह रहा है, अमिताभ कांत। ड्राइव्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने में ये प्रोफेशनल बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा पड़ोसी कहता है ये सब तो फालतू काम है, क्या इससे ज्यादा हमारा दोस्त समझदार है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसको पहचानते हैं क्या? बिल गेट्स, पूरे दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन, सबसे पैसे वाला, एक नंबर टॉप का आदमी है ये पूरे दुनिया का। इसने एक गोल्डन स्टेटमेंट दिया। क्या बोला? इसने बोला इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क। अगर मुझे दोबारा से मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग। कौन बोल रहा है? और हमारा दोस्त क्या बोल रहा है? अरे जोड़ने वाला काम है। समझा पा रहे हैं सर? किसकी बातों में ज्यादा दम है, जो ये लोग बोल रहे हैं वो, या जो हमें नेगेटिव कर रहे हैं इस काम को लेकर के वो? आइए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। इनको पहचानते हैं? डोनाल्ड ट्रंप, एक्स राष्ट्रपति, पता है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति। भाई साहब इसका खुद का नेटवर्क कंपनी चलता है। इसने भी एक स्टेटमेंट दिया, क्या? इफ आई वर स्टार्टिंग ऑल ओवर टुडे आई वुड मेक इंडिया टू नेटवर्क मार्केटिंग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से ये सारे दिग्गज लोग हैं, है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी आप लोग यहाँ पर 1 घंटे से हमारी बात को सुन रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में सुन रहे हैं। क्या लग रहा है सर, यहाँ से जो कुछ भी आप सुने हैं इसमें सच्चाई है, या जो आपका अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार नातेदार जो आपको गाइड करता है अरे फालतू काम है? बताइए क्या लगा आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर के? क्या जिंदगी बदल सकती है? तो थैंक यू दोस्तों, आपने नेटवर्क मार्केटिंग को सुना। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां बिना पूंजी लगाए, बिना किसी तरह का रिस्क का, है ना, हंसते खेलते चलते फिरते इस बिजनेस में हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आज ये जो गरीबी का जो चिट्ठा लगा हुआ है, इसको हम लोग आने वाले 1 साल के अंदर अंदर हम लोग अपने ज़िंदगी को बेहतर दिशा की ओर लेके जा सकते हैं ड्यू टू नेटवर्क। ये हमारा पहला चैप्टर था जिसके बारे में हम लोग जानने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा ब्लंडर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हाउ डू वी चूज एनी कंपनी? आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है।
कैसे आप चुनाव करेंगे कि सही कौन है और गलत कौन है? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग आपको गाइड कर रहे हैं, बेचारों को गलत कंपनी बेचारों को गलत कंपनी मिल गई, जहां पर उसे ठगा गया, इसीलिए वो क्लियर है। तो एक सही कंपनी जब तक आपको नहीं मिलेगी, तब तक ये सारा कागज में ही रखा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक है, वो ये है कि किसी भी कंपनी का चुनाव कैसे करें। मेरा राम आता है, कहता है हम नेटवर्क कंपनी ज्वाइन किए, 1 साल में तू 1 लाख कमाएगा। क्या करना होगा? तो लगाओ 5,000 10,000 चुना, जबकि ये डायरेक्ट सेलिंग में तो बल्क बाइंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। लेकिन वो आता है, कहता है 5,000 रुपया लगाओ ना यहाँ पर। तो हमारा ये दिमाग होना चाहिए ना, डायरेक्ट सेलिंग में बल्क बाइंग होता ही नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है हमारी कंपनी को छोड़कर